इंटरव्यूज की अगर बात करें तो इंटरव्यू कंपनी का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है? देखो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, सबका वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है इंटरव्यू लेने का। इसका एज सच कोई प्रिपेयर्ड फॉर्मेट नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मेट इंटरव्यू के लिए कंपनी फॉलो करती है, कर सकती है और करती भी है। तो इंटरव्यू के लिए हर एक कंपनी अपना अपना फॉर्मेट अडॉप्ट करती है। फर्स्ट यूजुअली कंपनीज क्या करती है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फर्स्ट जो लेवल होता है ना वो टेलीफोनिकली क्लियर करती है। कॉल करेंगे आपको और कॉल पे आपका कम्युनिकेशन है, आपसे थोड़ा बहुत बातचीत है, इंटरेक्शन, आप बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे, आप कैसा डिस्कशन कर पा रहे हैं, ये सब चीजें चेक करने के लिए कंपनी फर्स्ट जो कॉल करती है वो टेस्ट करती है और वही आपका एक टेलीफोनिक राउंड होता है। तो इसको हम टेलीफोनिक इंटरव्यू भी बोलते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू जब कंपनी कंडक्ट करती है वो फर्स्ट होता है आपका, और उसके बाद में कंपनी टेलीफोनिक डिस्कशन करने के बाद उस लिस्ट में से कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेती है अपने फाइनल लेवल के इंटरव्यू के लिए। मतलब टेलीफोनिक आपका फर्स्ट लेवल होता है, वहां से शॉर्ट लिस्ट करके फाइनल लेवल के लिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को, राइट, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब देखेंगे एक बार, सम कंपनीज कंडक्ट इनिशियल इंटरव्यू telephonically and shortlist for final level. Interview letter should give sufficient notice. Interview letter जो होता है वो sufficient notice देता है to candidate. कैंडिडेट को इंटरव्यू लेटर एक सफिशिएंट नोटिस देता है जिससे वो इनेबल हो जाए और उनको कंफर्म हो जाए कि आपको इस दिन पर आना है, अपनी अटेंडेंस देनी है इंटरव्यू के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में। मतलब आपने टेलीफोनिक राउंड लिया, देन उसके बाद में कंपनी की तरफ से एक इंटरव्यू लेटर मिलता है, किसको? जो कैंडिडेट्स हैं उनको। और इंटरव्यू लेटर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो कैंडिडेट हैं उनकी प्रेजेंस हो पाए, वो अटेंड कर पाए जिस टाइम पे उनको बुलाया गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में, राइट। सो ये आपका इंटरव्यू लेटर होता है। अच्छा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की हमने यहाँ पर बात की थी, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स में मैम क्या क्या आएगा एक बार बताना। जो भी क्वालिफिकेशन आपने मेंशन किया होगा ना, उससे जो करस्पॉन्डेंट डॉक्यूमेंट होंगे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और आपके जो आपने आईडी प्रूफ्स मेंशन किए होंगे, आपका आईडी प्रूफ भी मांगा जा सकता है, राइट। सो ये आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको कैरी करने पड़ेंगे वेरीफाई करवाने के लिए। नेक्स्ट है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या है आपका? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इनिशियल लेटर होता है, राइट। ये इनिशियल लेटर होता है, किसको जाता है? ये कैंडिडेट को जाता है। इनिशियल लेटर टू कैंडिडेट, इनिशियल लेटर कैंडिडेट को जाता है गिवन थ्रू अ ब्रीफ प्रोविजनल लेटर। और ये किसके थ्रू दिया जाता है? एक ब्रीफ प्रोविजनल लेटर के थ्रू दिया जाता है, राइट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एक ब्रीफ प्रोविजनल लेटर के थ्रू इनिशियल लेटर कैंडिडेट को जाता है। फाइनल लेटर किसके साथ में जाएगा? अच्छा, इनिशियल लेटर जब जाएगा तो इनिशियल लेटर में क्या सारी डिटेल्स कंसिडर होंगी या फिर सिर्फ यही लिखा होगा कि आप अपॉइंटेड हैं, आप सिलेक्टेड हैं? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात लिखी होती है कि आपको हमने अपॉइंट कर लिया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज एम्प्लॉय, राइट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में बस इतनी बात लिखी होगी। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर पेमेंट भी मेंशन होगी, छुट्टियां कितनी मिलती हैं वो भी मेंशन होगी, पेड लीव कितना मिलता है वो भी मेंशन होगा, मेडिकल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं वो भी मेंशन होगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर क्या ये आपका जो सारी चीजें है ना, आपकी सैलरी है, बेनिफिट्स हैं और आपके लीव हैं, आपके अनदर जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, वो सब फाइनल लेटर में लिखे होते हैं। ये यूजुअली कंपनी सर्विस अग्रीमेंट ड्राफ्ट करती है, सर्विस अग्रीमेंट के अंदर ये सब बातें लिखी होती हैं। लेकिन फर्स्ट आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है जिसके अंदर वो इनिशियल लेटर होता है और वो कंपनी की तरफ से कैंडिडेट को जाता है, जिसमें एक प्रोविजनल लेटर आप इसको बोल सकते हैं, राइट। प्रोविजनल लेटर की तरह एक जाता है जिसके अंदर में कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात लिखी होती है। डन। अगर टर्म्स और कंडीशंस की बात की जाए, जहां पर पेमेंट है, छुट्टियां हैं और पूरा टेन्योर है, मतलब कितने साल के लिए काम करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो सब बातें टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। और वो कहाँ लिखी होती हैं? वो फाइनल लेटर के अंदर लिखी होती हैं। फाइनल लेटर कैसा होता है? फाइनल लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो कि कंपनी ड्राफ्ट करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में, और वहां पर फाइनल लेटर में सारी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती है, राइट।
सो नेक्स्ट है कंफर्मेशन टू द एम्प्लॉय। देखो एम्प्लॉय को कंफर्मेशन आपको कैसे देनी पड़ेगी? एम्प्लॉय को कंफर्मेशन आप तब दे सकते हैं जब आपने एम्प्लॉय को, मतलब आप कंपनी है, कंपनी ने एम्प्लॉय को लेटर पोस्ट कर दिया हो कंफर्मेशन के लिए कि आप हमारी तरफ से कंफर्म्ड हैं, आप हमारे एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं हम आपको, आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको हमने एज एम्प्लॉय अपॉइंट किया है, राइट। नेक्स्ट है गुडविल लेटर्स। गुडविल लेटर पता है ड्राफ्ट करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपनी अपनी रेपुटेशन के लिए और अपनी इमेज अच्छी करने के लिए कंपनी यूजुअली ड्राफ्ट करती है। तो गुडविल लेटर कंपलसरी नहीं होते, ब्रीफ में होते हैं, राइट। ये कंपलसरी नहीं है लिखना, ऑप्शनल है। आप लिखना चाहते हो गुडविल लेटर तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल होता है ये। लेकिन कंपनी यूजुअली प्रेफर करती है क्योंकि कंपनी को अपनी गुडविल है, रेपुटेशन है, इमेज है, वो मार्केट में थोड़ा सा अच्छी बनानी होती है, राइट। ब्रीफ होते हैं ये, प्लस हैंड रिटर्न यूजुअली होते हैं। गुडविल लेटर्स यूजुअली हैंड रिटर्न होते हैं। गुडविल लेटर के टाइप्स हैं यहां पर आपके सामने 5 टाइप्स के गुडविल लेटर्स हैं। थैंक यू लेटर आप कब लिखते हैं बताओ? आपको अगर किसी को थैंक यू बोलना होगा तो आप कब बोलोगे? मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प की, उसने आपको नोट्स दिए या उसने आपके साथ में थोड़ा सा अपना जो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, वो आपके साथ शेयर किया और उसकी वजह से आपका जो टेस्ट था वो क्वालिफाई हो गया, तो आप अब उसको थैंक यू लेटर लिखोगे ना। तो यहां पर आप थैंक यू तब बोलते हो जब सामने वाले ने आपकी हेल्प की हो और आप उसको थैंक्स बोल करके अच्छा फील करवाना चाहते हो। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेल्प के केस में थैंक यू बोला जा सकता है। पता है कंपनीज यहां पर, क्योंकि हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हैं, तो कंपनीज थैंक यू कब बोलती हैं? एक बार मैंने क्या किया था, मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया था, आप लोगों ने भी किया होगा या आपकी फैमिली में कभी किया होगा किसी ने। मैंने एक बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया था, तो एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे आउटलेट हैं जहां से आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज किया था, उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया जिस टाइम मैं बिलिंग करवा रही थी, कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के, और उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन वहां पर कर लिया और मुझे एक इनवॉइस जनरेट करके दे दिया। जैसे ही मैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर के बाहर निकली तो मेरी ईमेल आईडी पर और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर एक एसएमएस, मुझे एक ईमेल आया और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर एक एसएमएस आया जिसमें लिखा था थैंक यू फॉर विजिट विद अस। मतलब जब आप बिजनेस के अंदर में किसी को विजिट करने के लिए थैंक यू बोलते हैं कि उसने आपको प्रेफर किया, आपको चूज किया, तो यहां पर भी थैंक यू लेटर ड्राफ्ट किया जा सकता है। वैसे जनरल केसेस में, हेल्प के केस में थैंक यू लेटर ड्राफ्ट किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेटरी। कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर कब लिखे जाते हैं? किसी का प्रमोशन है, रिकॉग्निशन है, आपको किसी को प्रमोशन के लिए बधाइयां देनी हो, रिकॉग्निशन के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, या अपने फ्रेंड को किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, तो ये सब चीजें आपको किसी को अगर कॉन्ग्रेचुलेट करना है तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। कंपनीज के अंदर यूजुअली प्रमोशन और रिकॉग्निशन के लिए होता है। सिंपैथी, नेक्स्ट है सिंपैथी। जब आपको अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने कलीग को, अपने फ्रेंड का या कलीग का पेन शेयर करना होता है, तो उस केस में आप सिंपैथी का लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहां पर पेन शेयर ऑफ फ्रेंड्स एंड, फ्रेंड्स का और किसका पेन, कॉलीग्स आप लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कंडोलेंस। कंडोलेंस लेटर कब ड्राफ्ट किया जाता है? कंडोलेंस लेटर तब ड्राफ्ट किया जाता है जब किसी ने अपने नियरेस्ट वन को लॉस्ट कर दिया हो, राइट। लॉस्ट द नियरेस्ट वन, तो आप कंडोलेंस लेटर लिखते हैं, लॉस्ट द नियरेस्ट वन, राइट। ऑबिचुअरी नोटिस, ऑबिचुअरी नोटिस कैसा होता है?
ऑबिचुरी लेटर कैसा होता है? ये एक्चुअली ना लोग नोटिस की फॉर्म में भी दे सकते हैं। जब कोई पास्ड अवे हो जाता है ना तो ऑबिचुरी नोटिस दिया जाता है, ऑबिचुरी लेटर दिया जाता है। व्हेन अ पर्सन पास्ड अवे, राइट, जब डेथ किसी की हो जाती है तो उसके लिए जो नोटिस दिया जाता है उसको हम ऑबिचुरी नोटिस या ऑबिचुरी लेटर हम बोलते हैं। आजकल तो यूजुअली लोग क्या करने लगे हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी ऑबिचुरी नोटिस देने लग गए हैं या एक्नॉलेजमेंट देने लग गए हैं, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू देने लग गए हैं। सो यहाँ पर ऑबिचुरी नोटिस का भी आपका ये रेलेवेंस आ गया है, राइट। सो ये आपके सामने 5 टाइप्स के गुडविल लेटर थे